जी के अवतार श्री कबीरदास जी महाराज ब्राह्मणों ने आकर के कहा, क्यों रे जुलहा, तूने धन पाया, शूद्रों को खिलाया, हमें एक छटाक नहीं दिया, एक कन भी नहीं दिया, इसीलिए तुम काशी छोड़ करके भाग जाओ। हम तुम्हें भगाने के लिए आए हैं। श्री कबीरदास जी ने बड़ी निर्भयता के साथ कहा, क्योंकि जिनके अंदर वैराग्य होता है, भक्ति होती है, वह निर्भय होता है। तुलसीदास रघुनाथ बाहुबल, सदा अभय काहू न डरई, सक्रिदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद व्रतम मम। तो ददाम्य तद व्रतम मम। कबीरदास जी ने कहा, क्यों जूठ जाऊं, कछु चोरी धन ल्याऊं, नित हरि गुण गाऊं, को राह मैं न मारी है। क्यों जूठी जाऊं, क्यों जी, मैं क्यों उठ के जाऊं, क्यों काशी छोड़ के जाऊंगा? क्या मैंने कोई चोरी की है, कोई डाका डाला है, किसी को लूट कर धन लाया है? अरे नित हरि गुण गाऊं, मैं भगवान का गुण गाता हूं। और सुनो, को राह मैं न मारी है, मैंने किसी राह में किसी को लूटा नहीं। राह नहीं मारी मतलब लूटा नहीं, डकैती नहीं किया। क्यों भाग के जाऊं? क्या मेरा घर नहीं है ये? मैं क्यों भाग के जाऊं? जब श्री कबीरदास जी अकड़ करके बोले हैं, तब ब्राह्मण ढीले पड़ गए। तब ब्राह्मणों ने कहा, उनको लय मान कियो, या ही मैं अमान भयो, दयो जो पजाए हम तो ही तो जियारी हैं, उन्हीं को लय मान कियो। अब कहते उन्हीं को, पहले कहते शूद्रनी को, अब कबीरदास जी कड़े हो गए हैं। तब कहते उन्हीं को, उन साधु महात्माओं के तुमने मान किया, यही हमारे लिए अपमान का कारण बना है। उनको भी नहीं देते तो हम क्यों झगड़ने आते? उन्हीं को लय मान कियो, या ही मैं अमान भय, इसी से मैं अपमानित हो गया हूं। बताओ, साधु ब्राह्मण, ब्राह्मण साधु, ये प्रसिद्धि है, कहावत है। भाई साधु ब्राह्मण की सेवा करो, साधु खिलाओ ब्राह्मण खिलाओ, ब्राह्मण खिलाओ साधु खिलाओ। केवल साधु खिलाए, ब्राह्मण को नहीं दिया। यदि केवल ब्राह्मण को खिलाते तो साधु मान रही थे, वो बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन केवल साधु खिला दिया, ब्राह्मण को नहीं खिलाया तो ब्राह्मण तो बुरा मान जाएंगे। पूरे अयोध्या के भंडारा करो, ब्राह्मण को ना पूछे तो ब्राह्मण तो नाराज हो ही जाएंगे। ब्राह्मणों ने कहा, दयो जो पे जाए, हमें कुछ भी हमें दीजिए, दयो जो पे जाए, जो भी हो हमें दीजिए, तो हो तो जियारी हैं, तभी हमारी और आपकी जिंदगी रहेगी। हम भी जीवित रहेंगे और आप भी जीवित रहोगे, नहीं तो हम प्रायोपवेशन करके, अनशन करके ही मर जाएंगे। हम मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे। हाँ, अपकीर्ति होगी तुम्हारी, तुम मर जाओगे। तब श्री कबीरदास जी ने ढीले होकर कहा, सुनिए, घर में तो नहीं, घर में कुछ नहीं है, मैं सही कहता हूं, आप जाके खोज लीजिए। तो लोगों ने कहा, आप कह रहे हैं तो फिर क्या विश्वास करना है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में क्या प्रमाण की आवश्यकता है?
कबीरदास जी के मैया ने कुछ माल पानी को जहां तहां अलग रख दिया है, जिसे खर्चा वर्चा कुछ चलता रहे, लेकिन वहां मौके पर घर में नहीं है। कबीरदास जी ने कहा ये काम हो सकता, मंडी जाही तुम रहो बैठे, आप लोग यहीं बैठिए, मैं मंडी में जाता हूं, बाजार में जाता हूं, जो मिलेगा ला करके आप लोगों को दूंगा, जो मिलेगा वह ला करके मैं आप लोगों को दूंगा। नीठी कहे छुटायो पैड़ो, नीठी कई माने बड़ी कठिनाई से, बड़ी कठिनता से कबीरदास जी इन ब्राह्मणों से अपना पैड़ो छुटायो, पैड़ो माने रास्ता छुटाए, रास्ता छुटाओ ने पीछा छुटाए। नीठी के माने कठिनाई से अपना पीछे छुड़ा लिए, जाके छिप गए गंगा जी के किनारे उन पौधों के बीच में, जैसे झुआ के पौधा हो, झुरमुट पौधा हो, उन बीच में जाकर छुप गए। वहीं तमाम नदी किनारे पौधे जम जाते हैं, उसी में छुप गए और छुप करके वहीं भजन कर रहे हैं। कहा चलो बलाए टला, व्याध टारी है, व्याध माने रोग टल गया, अच्छा हुआ, चलो निश्चिंत हो गए हम। कबीरदास जी उधर गए। अब ठाकुर जी इन ब्राह्मणों के लिए लेकर आए। ठाकुर जी ने सोचा ब्राह्मण भी तो हमारा ही रूप है, प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत मम मूर्ति महिदे मई है। अच्छा, माता पिता अपने बच्चों के लिए मंगल कामना करते हैं और मंगल कामना के लिए भोज भंडारा करके बच्चों का आशीर्वाद दिलाते हैं, वैसे भगवान अपने भक्तों के लिए मंगल कामना करते हैं और आशीर्वाद दिलवाते हैं। आए प्रभु आप द्रव्य ल्याए, श्री कबीरदास जी के वेश बना करके भगवान आए। आए प्रभु आप द्रव्य ल्याए, समाधान कियो, सबको समाधान किया, खूब दिए ब्राह्मणों को। लियो सुख होए भक्त कीरति उजारी है, सभी ब्राह्मणों ने पाया और कबीरदास जी की जय जयकार किया। जय हो कबीरदास जी महाराज की जय हो, आपकी भक्ति यूं ही बढ़ती जाए, भगवान के चरणों में आपका सुदृढ़ अनुराग हो, आप इसी प्रकार से साधु ब्राह्मण की सेवा करें, यह हमारा आशीर्वाद है। हम सब ब्राह्मण चाहते हैं कि आप इसी प्रकार से सेवा करते रहें, खूब आशीर्वाद दिए। अच्छा, ब्राह्मण का हृदय बड़ा सरल होता है, ये सत्य है, बहुत सीधा सीधा हृदय होता है। थोड़ा विपरीत दिखेगा तो नाराज हो जाएंगे और फिर सही हो जाए फिर प्रसन्न हो जाएंगे, और प्रसन्न हो जाएंगे खूब आशीर्वाद देंगे। ब्राह्मण की विशेषता है, अपने लिए व्यवस्था करें ना करें, लेकिन जजमानों के लिए व्यवस्था करते रहते हैं। कोई कहता हो पंडित जी बड़ी परेशानी चल रही है, जजमान जी आप एक काम करो, श्री सूक्त का अनुष्ठान करा लो, मालो माल हो जाओगे। अनुष्ठान करवाए, ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद मिला, मालो माल हो गए। ब्राह्मण को उतना ही मिला जितना उनके हक में दक्षिणा है, नेग मांगी उतना ही मिला, चाहे जितना माल मिल जाए जजमान को। तो साधु ब्राह्मण सदैव दूसरों की भलाई की कामना करते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं ब्राह्मण। कोई यदि कहा पंडित जी बहुत परेशानी चल रही, देखो थोड़ा पाठ करवा लो, हवन करवा लो, और सुनो 5 ब्राह्मण का हाथ धुलवा दो, घर में भोजन प्रसाद खिलाओ, मंगल हो जाएगा, चकाचक रहेगा, ग्रह दोष टल जाएगा। वैसा करवाए वो उनका मंगल ही मंगल हो जाता है। अपने घर में क्या है उसकी ज्यादा चिंता नहीं, अपने घर के लिए कोई अनुष्ठान नहीं। पंडिताइन कह रहे पंडित जी अमुक चिन्ह, आज चिंता न करो जजमान जी देंगे ले आएंगे, लेकिन घर के लिए कोई अनुष्ठान नहीं। जजमान जी कह दिए अनुष्ठान शुरू, उनके लिए आशीर्वाद मंगल कामना। ये ब्राह्मण के हृदय की सरलता है,
और ये उनकी महानता है ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण खूब आशीर्वाद दिए, कबीरदास जी की कीर्ति उजारी हो गई। और भगवान कबीरदास जी के रूप धारण करके यहाँ पर व्यवस्था देख रहे हैं। प्रभु ने सोचा कब तक मैं यहाँ रहूं, तो फिर भगवान क्या किए, एक दूसरे ब्राह्मण का वेश बना लिए और गठरी बांध करके, एक सेर चावल, 2 सेर आटा है, आधा किलो दाल है, 1 लोटा घी है, आलू है, तेल मसाला है, तेल नहीं मसाला है, घी 1 लोटा है, ले करके गठरी बांध करके चल दिए वहीं जहां कबीरदास झुरमुट में छुपे हुए हैं। ब्राह्मण को रूप धरी आए छिपी बैठे जहां, जहां कबीरदास छुप करके बैठे थे वहीं ब्राह्मण के रूप धारण करके भगवान पहुंच गए। तो जब ब्राह्मण आने लगे तो कबीरदास जी और धीरे से खिसक के दूसरी जगह छुपने लगे, तो भगवान उधरे चल दिए। तो कबीरदास जी मन ही मन सोच रहे हैं, इन ब्राह्मणों को है ना जजमान की गंध लग जाती है, बताओ मैं यहां छुपा, यहां आ रहे हैं, लेट गए झुरमुट में, तभी भगवान वहीं पहुंच गए। ब्राह्मण को रूप धरी आए छिपी बैठे जहां, और फिर कहा अरे काहे को मरत भौन जावो जू कबीर के। ए भैया, काहे यहां गंगा किनारे झुरमुट में मर रहे हो, लग रहा है भूखे मर रहे हो। देखो हम कबीरदास जी के घर से आ रहे हैं, गठरी देखो, जाओ कबीर के घर, वहां चकाचक भोज भंडारा चल रहा है, तुम भी जाओ खाओ पियो, यहां क्यों मर रहे हो। काहे को मरत भौन जावजू कबीर के। देखो भैया, अरे को जाए द्वार ताही देता है 2.5 सेर। को जाए द्वार ताही देता है 2.5 सेर। कोई भी उनके द्वार पर जाते उनको 2.5 सेर देते हैं। और सुनिए, एक मोहर भी देते दक्षिणा में। वहां तो लाइन लगी है, भीड़ लगी है। कबीरदास जी के घर काशी जी के क्या तपस्वी, क्या जोगी, क्या ब्राह्मण, क्या महात्मा, सब पहुंचे, लाइन लगाए हुए हैं। को जाए द्वार ताही देते है 2.5 सेर, बेर जिन लावो चले जावो यो बहिर कई। बहिर का अर्थ होता है वहां, उनके यहां चले जाओ, और बहिर का दूसरा अर्थ यह है, अरे मैं कह रहा हूं वहां चले जाओ, सुन नहीं रहे हो क्या, बहिरे हो क्या। क्योंकि कबीरदास जी उधर मुंह किए हुए झुरमुट में अपने मुख छुपाए हैं, देख नहीं रहे इनकी ओर। कबीरदास जी ने कहा बेर जेने लावो, देर मत करो, जाओ चले जाओ यो बहिर के, उन्हीं के यहां चले जाओ। बहरे क्या हो, सुनते नहीं हो। यूं कह करके ब्राह्मण देवता आगे बढ़ते गए। छोड़ो तुम्हारी जब इच्छा हो जाना, मैं तो चला, पहुंचूंगा घर, पंडिताइन से कहूंगा बढ़िया भोजन बनाएगी, देखो मैं सीधा सामान लेकर जा रहा हूं, तुम्हारा काम तुम जानो। अब जब वे चले गए तो कबीरदास जी उठ करके आए घर माज देखी निपट मगन भये, नए नए कौतुक ये कैसे रहे धीर कई। आए घर माज, घर में आए, निपट मगन भय, अतिशय मगन हो गया। दूर से देखा, अरे खूब बट रहा है, सब सीधा सामान लिए जा रहे हैं। सब कबीरदास जी की जय हो, कबीर जी महाराज की जय, उनके माता पिता की जय, उनके गुरु गोविंद की जय, कबीरदास जी महाराज की जय। कबीरदास जी जैसे संत हो भाई, सबका घर राशन पानी से भर गया, सबका भोजन पानी, क्या कहना है। सब आनंद कर रहे, जय जयकार कर रहे हैं, अतिशय मगन हो गए। नए नए कौतुक ये कैसे रहे धीर कई,
भगवान नए नए कौतुक कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। अब कबीरदास जी में कैसे धैर्यता रहेगी। अब इधर कबीरदास जी के यहां भीड़ होने लगी। सभी काशी वासियों ने माना कि कबीरदास जी महाराज उच्च कोटि के दिव्य संत सिद्ध महात्मा है, चलो उनसे आशीर्वाद ले। फिर तो कोई आ रहे महाराज, बहू बीमार है, जाओ ठीक हो जाएगा। गए, ठीक हो गई। महाराज बेटे को नौकरी नहीं लग रही, जाओ लग जाएगी नौकरी। महाराज बड़ी गरीबी है, जाओ धन हो जाएगा। अब जो आ रहे हैं, जिसको जो आशीर्वाद दे रहे हैं, सबको फलीभूत हो रहा है। बड़ी भीड़ लग गई। कुछ लोगों ने नियम से दर्शन शुरू किया, भीड़ हो गई। अब कबीरदास जी को भजन करने का मौका नहीं मिलता है। सुबह 3 बजे से भीड़ लग गई है। बड़ा भारी प्रपंच हो गया भैया। लोक मान्यता अनल सम करतब कानन दाहू। इसलिए अब सदा रहे अपना पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। अब क्या करें। कबीरदास जी महाराज अपनी उस प्रतिष्ठा को दबाने के लिए, मेरा भजन हो, इसलिए अपने आप को इस प्रकार से अभिनय करने जा रहे हैं, जिनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।